वेलकम टू विजयपथ। आज की इस क्लास में जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट से रिलेटेड। और एलिमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे मेटल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी है। आपको इतना पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, उनको हमने डिवाइड किया है मेटल्स में, उसके बाद आता है नॉन मेटल्स में, और उसके बाद आता है मेटेलॉइड्स में। यानी कि धातु, धातु और उपधातु में हमने उनको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है सबसे हल्की धातु कौन सी है। ठीक है, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी आती है, वो आती है लिथियम। लिथियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए, लिथियम का सिंबल है Li। ठीक है, और लिथियम का यूज किस पर्पस में होता है, लिथियम का यूज किया जाता है बैटरी के लिए। आपने मोबाइल फोन के पीछे देखा होगा लिथियम आयन बैटरी लिखा होता है, तो लिथियम का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे हल्की हमने कवर कर ली। अब बात करेंगे सबसे भारी कौन सी है। सबसे भारी हैवीएस्ट मेटल कौन सी है, तो वो है ऑस्मियम, सबसे भारी है ये, OS इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट है चीपेस्ट, सबसे सस्ती जो आसानी से हमें मार्केट में मिल जाए, वो कौन सी है, वो है लोहा यानी कि आयरन, Fe उसका सिंबल है। सबसे महंगी की बात करें, एक्सपेंसिव, वो कौन सी है, प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम सबसे महंगी मेटल्स में काउंट की जाती है। नेक्स्ट आता है सबसे कठोर, हार्डेस्ट की अगर बात करें, सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, ये भी प्लेटिनम है, सबसे महंगी भी यही है। और ठीक है, उसके साथ साथ ब्लड में पाई जाने वाली मेटल, हमारे खून में कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, लोहा। ठीक है, और आपने देखा होगा स्कूलों में टैबलेट्स दी जाती हैं बच्चों को। ठीक है, तो वो किसकी गोलियां होती हैं, आयरन की। बोलते क्या है उनको, उनको बोला जाता है फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं। और विटामिन कौन सा, वो विटामिन है B9, B9 की टैबलेट्स होती हैं वो। ठीक है, फोलिक एसिड। उसके बाद आता है सबसे नरम, सबसे सॉफ्ट है। क्लास 10th में एक क्वेश्चन था कि ऐसी मेटल जिसको चाकू से काट सकें, तो वो आती है सोडियम। सोडियम का सिंबल है Na। सोडियम के साथ साथ पोटाशियम भी सबसे सॉफ्ट मेटल में काउंट की जाती है। नेक्स्ट आता है सिर्फ एकमात्र लिक्विड मेटल कौन सी है। ठीक है, बाकी सारी सॉलिड हैं, और लिक्विड कौन सी है, वो है पारा यानी कि मरकरी। Hg इसका सिंबल है, थर्मामीटर में यूज किया जाता है, हीट की बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए अगर हीट मिलेगी तो खुद को फैला लेती है, और अगर हीट नहीं मिलेगी, ठंडक मिलेगी, तो खुद को, हाँ, इसका साइज कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है सुचालक। ठीक है, यानी कि विद्युत का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो वो है चांदी, Ag इसका सिंबल है। सबसे कुचालक की बात करें, बैड कंडक्टर ऑफ, तो वो कौन सी है, वो है लेड यानी कि सॉरी शीशा, ग्लास। ठीक है, शीशे को हम लेड के नाम से भी जानते हैं, Pb हम इसको बोलते हैं, Pb इसका सिंबल है। और ये जो है वो बेस्ट बैड कंडक्टर आप बोल लो, या फिर इंसुलेटर में आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी तरीके से बिजली जो है वो हम पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार जो है वो पूछे जा सकते हैं। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंबल उनके पता होने चाहिए, कैसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे भारी, सबसे महंगी, लिक्विड कौन सी है, सॉलिड कौन सी है, सॉफ्ट कौन सी है, हार्ड कौन सी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आएंगे, अंधेरे में चमकने वाली मेटल कौन सी है, जो डार्क में भी ग्लो करती है, वो है रेडियम। ठीक है, रेडियम। अच्छा, अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा एक आवारा पशुओं से रिलेटेड एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, जिसमें डोनेट किए गए थे उनको गले में बांधने वाले वो पट्टे। ठीक है, क्योंकि जब वो अंधेरे में जाते थे, तो जो ड्राइवर होता था व्हीकल का, ठीक है, उसको पता नहीं चलता था, एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा केसेस होते थे। ठीक है, लेकिन जो गले में अगर पट्टा बांधा होगा, ठीक है, और वो रेडियम का उसमें यूज किया जाता था हल्का सा, तो उससे क्या होता, जब लाइट वो पड़ती थी वो चमकता था, वो शाइन करता था, ग्लो करता था, तो उससे आसानी से पहचाना जा सकता था। नेक्स्ट आता है सबसे फ्लेक्सिबल मेटल कौन सी है, डक्टाइल, यानी कि आसानी से हम उसको शीटों में और तारों में चेंज कर सकते हैं, वो गोल्ड है। गोल्ड के साथ साथ चांदी भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, लेकिन हम गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, बात की जाएगी गोल्ड की प्योरिटी का सिंबल क्या होता है, तो वो होता है कैरेट। ध्यान रखेंगे कैरेट, और 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो सबसे प्योर होता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे प्योर होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कैरेट प्योरिटी की बात कर रहा है, लेकिन अगर डायमंड में बात की जाए, ठीक है, कैरेट,
तो कैरेट जो है वो वहां पर उसके वेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके वेट को रिप्रेजेंट करता है। कैरेट का मतलब होता है लगभग लगभग 200 mg के आसपास 1 कैरेट की वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव मेटल कौन सी है। रेडियो एक्टिव मेटल एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका माना जा सकता है। रेडियो एक्टिव मेटल ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। मैडम क्यूरी ने इनकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए रेडियो एक्टिव के जो यूनिट हैं वो क्यूरी के नाम से, बैकुरल के नाम से, हेनरी के नाम से, रदरफोर्ड के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। सफेद सोने के नाम से किसको जानते हैं, कौन सी मेटल को सफेद सोना बोला जाता है, वो है प्लेटिनम। सबसे महंगा है और सबसे हार्ड सब्सटेंस भी है। नेक्स्ट है विच मेटल इज नोन एज फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु किसको बोलते हैं, तो वो बोला जाता है किसको, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी तरीके का जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल है W और टंगस्टन मेटल में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग लगभग 3300 डिग्री के आसपास होता है। इतना टेम्परेचर जाने पे ये पिघलता है, उससे पहले ये आसानी से नहीं पिघलेगा, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सारी की सारी मेटल से रिलेटेड जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका एक सेक्शन और है, उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट में बताया गया है किस मेटल को हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैरोसिन ऑयल में तो सोडियम को रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। पानी से भी हल्की मेटल कौन सी है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर जाए, वो है सोडियम। ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है हालांकि क्वेश्चन। उसके बाद कौन सी मेटल को आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, चाकू से काटा जा सकता है, वो है सोडियम और उसके साथ साथ है पोटाशियम, ठीक है। अच्छा सोडियम और पोटाशियम होती कैसे है, सोडियम और पोटाशियम आप समझ सकते हैं जिस तरीके से जेली होती है ना, जेली, या फिर जो पनीर होता है, ठीक है, उसकी तरह आप बोल सकते हैं, जिनको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट आता है वायुयान या रॉकेट बनाने में किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का। अच्छा हम यूज क्यों करेंगे, एक तो हल्का है, लाइट वेट है, दूसरा जब भी हमारा एरोप्लेन एक क्लाइमेट से दूसरे में जा रहा है तो उसको कई बार मॉइस्चर का सामना करना पड़ता है और मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर क्या लग सकती है, जंग लग सकती है। तो एल्यूमिनियम से किसी भी तरीके में जंग नहीं लगती। नेक्स्ट है यातायात से भरी सड़कों की वायु में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली मेटल कौन सी है। आपको पता है हमारे जो व्हीकल्स हैं वो ज्यादातर किस चीज से बने हैं, आयरन से बने हैं। उनसे जो पोल्यूशन निकल रहा है वो भी किसके हेल्प से एडजस्ट होके निकल रहा है, किसकी वजह से वो निकल रहा है, वो निकल रहा है आयरन की वजह से, है ना। तो आयरन जो है वो उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो क्या करे, उसको किसी ना किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, हार्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सेब में कौन सी धातु होती है, सेब में, ठीक है, सेब में कौन सी मेटल होती है, तो एप्पल में कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन। सिंबल होता है उसका Fe, ठीक है, सेब में Fe होती है। कई बार आपने देखा सेब को जब हम आधा काट के ऐसा छोड़ दें उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ब्राउन हल्का सा रेडिश कलर बोल सकते हैं, तो आयरन की वजह से। जंग लगने से लोहे का वजन कैसा होता है, कम कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब भी रस्ट लगती है सबसे पहले लोहे का वजन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लंबे टाइम तक अगर जंग लगी रहे तो लोहे का वजन कम हो जाता है क्योंकि रस्ट की वजह से वो हल्का हल्का टूटना शुरू हो जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसकी लेयर चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। और जब एक बार लेयर अगर चढ़ा देंगे तो उसके जो अंदर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, वो चीज बताई जा रही है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, गल्वेनाइजेशन। गल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द जिंक इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द आयरन, ठीक है, लेयर चढ़ाते हैं। चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है, चांदी का रंग, जो भी हमने इसके ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं, चांदी के चेन है, अंगूठी है, कोई भी चीज, कुछ टाइम के बाद उसका रंग काला पड़ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सोने के आभूषण बनाते समय, जो भी सोने की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं उसमें कौन कौन सी मेटल का यूज किया जा सकता है? कॉपर का। तो पॉइंट ये है कि सोने में कॉपर को मिला क्यों रहे हैं? उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए। कभी भी प्योर सोना जो 24 कैरेट का है उसके कभी भी ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते। वो हल्का सा जो होता है वो सॉफ्ट होता है, आसानी से टूट सकता है। तो उसकी जो हार्डनेस है थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम या जिंक ऐसे सब्सटेंस जो है वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपका 18 कैरेट वाला गोल्ड होगा वो सबसे हार्ड होगा, क्योंकि उसमें हार्डनेस के लिए बाकी सब्सटेंस के होंगे ज्यादा मिलाए होंगे। तो इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम होगी और 24 कैरेट या 22 कैरेट वाले की प्राइस होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि जो भी हमारे टी पोट्स होते हैं, जो जिनमें हम फ्राई पैन या चाय बनाने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी बर्तन हैं, घर में कुकर होता है, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो लकड़ी के या फिर वो जो पीछे एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल, हालांकि वो प्लास्टिक नहीं है, ठीक है, बेकलाइट हम उसको बोलते हैं, हार्ड प्लास्टिक होता है वो, एक तरीके का आसानी से नहीं पिघलता है, जिसकी जो आपके जो घर में स्विचेस वगैरह होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी उसी के बनाए जाते हैं, वो हीट की वजह से नहीं पिघलते हैं। तो उसमें क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जो वुड है वो पुअर कंडक्टर होता है किसका? हीट का। ठीक है, अगर वहां पर हम लोहे का ही अगर रहने देंगे लंबे टाइम तक, अगर उसको हीट कर रहे हैं, अगर हाथ से लगाएंगे तो हाथ हमारा जल जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है आतिशबाजी में जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उसमें ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? वो आता है वेरियम की वजह से। ध्यान रखेंगे अगर रेड कलर पूछा जाएगा, रेड कलर आता है स्ट्रोंशियम की वजह से। रेड कलर इज ड्यू टू स्ट्रोंशियम एंड ग्रीन कलर इज ड्यू टू बेरियम। नेक्स्ट इज मोबाइल फोन की बैटरियों में कौन सी मेटल का यूज किया जाता है? सॉरी, मेटल आएगा यहाँ पर, तो वो मेटल कौन सी है? वो है लिथियम। ठीक है, मेटल का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट आता है कि अगर फर्टिलाइजर बनाने हैं, फर्टिलाइजर का मतलब होता है जो भी उर्वरक होते हैं, जो खाद होती है, उसको अगर बनाना तो उसमें क्या चीज ऐड की जाती है? पोटाशियम। ठीक है, आपने एक खाद का नाम सुना होगा 12-32-16, है ना? 12-32-16 जो है वो बेसिकली एनपीके होती है, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाशियम और के का मतलब है, सॉरी, के का मतलब तो पोटाशियम होगा, पी का मतलब होगा फोस्फोरस। नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटाशियम, ये ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे उस प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्प करवाते हैं। ठीक है, और लास्ट है जो भी अनियन या गार्लिक है उसमें किसकी वजह से स्मेल आती है? वो आती है पोटाशियम की वजह से। लेकिन अगर उसको लंबे टाइम तक अगर आप सिरके में रखेंगे, विनेगर में, लंबे टाइम तक अगर आप उसको पानी में रखेंगे तो उसकी जो स्मेल होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ ठीक है, ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेटल से रिलेटेड हैं। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।